इसराइल पे हमास के अटैक के कारण जो इसराइल है उसके 800 पीपल की डेथ हो चुकी है और 100 पीपल को जो हमास है उसके द्वारा अबडक्ट कर लिया गया है। हमास द्वारा सिविलियन को असॉल्ट किया जाता है जो कि एक बार क्राइम है। इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर जो रशिया है उसके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है। पुतिन का कहना है कि जो इसराइल और पैलेस्टीन में जो वॉयलेंस चल रहा है वो फेलर है यूएस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी का। वहीं रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि रशिया उसके पास एक सॉल्यूशन है, अगर जो इसराइल है वो पैलेस्टीन को एक स्टेट बना देता है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोक सकते हैं। और रशिया द्वारा इसराइल पे हमास का जो अटैक है उसका कंडेम नहीं किया गया है। रशिया का यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल मूव है क्योंकि जो रशिया वो चाहता है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में बनाए, इसलिए दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन है अपने उसको नॉर्मलाइज करना चाह रहा है। इसलिए जो रशिया है वो हमास के अटैक को कंडेम नहीं करना चाह रहा है और इससे बचना चाह रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। और यदि आप इंटरनेशनल इशू और टॉपिक को सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो सो प्लीज डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। अब हम बात करते हैं जो सऊदी अरबिया उसके द्वारा क्या रिएक्ट किया गया है इसराइल और जो फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है उस पर। इसराइल और सऊदी अरब के बीच एक नेगोशिएबल डील चल रही थी जिसमें जो मीडिएटर था वो यूएसए था, लेकिन कई सारी कंट्री हैं उनके द्वारा सऊदी अरबिया पर दबाव डाला जा रहा है जिसकी वजह से जो सऊदी अरबिया है उसके द्वारा जो हमास है उसका सपोर्ट किया गया है और द्वारा एंड कर दी गई जितने भी नेगोशिएबल और नॉर्मलाइजेशन जो डील थी उसको। तो आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, सऊदी अरबिया एंड्स ऑल नेगोशिएबल नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल। सऊदी अरबिया द्वारा जो यूएसए के सेक्रेटरी है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक टेररिस्ट ग्रुप है और उसके द्वारा कहा गया कि जितनी भी कंट्री हैं जिनके द्वारा अपने जो रिलेशन है इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं उनका अपोज करना चाहिए। और ईरान के लीडर द्वारा कहा गया कि वी किस द हैंड ऑफ दोज हु प्लान्ड द अटैक ऑन इसराइल। ईरान द्वारा फुल सपोर्ट किया जा रहा है हमास और उसके द्वारा जो अटैक है उसको भी प्रेज किया गया है। भाई हम बात करते हैं जो सऊदी अरबिया वो भी फुल सपोर्ट करने वाला है हमास को। लेकिन कुछ और भी गल्फ कंट्री है जिनके द्वारा जो हमास है उसका अपोज किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं यूएई द्वारा 2020 में अब्राहम समझौता होता है जिसमें जो इसराइल और यूएई द्वारा अपने रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज कर लिया गया था और उनमें एक पीस डील भी हो चुकी थी। और उसके बाद जॉर्डन हो गया, मोरक्को हो गया, उनके द्वारा भी इसराइल के साथ जो अपने रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज कर लिया गया था। वहीं यूएई द्वारा जो सीरिया उसको वार्न किया गया है और उसके द्वारा कहा गया कि जो सीरिया है उसकी ज़मीन से इसराइल के खिलाफ कोई भी जो अटैक है वो ना हो। और उसके द्वारा ये भी कहा गया कि सीरिया को इसराइल और जो हमास है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे दूर रहना चाहिए। भाई हम बात करते हैं अमेरिका द्वारा हिजबुल्लाह जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान से अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करती है। यूएसए द्वारा उसको इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए कहा गया है। और हिजबुल्लाह द्वारा जो इसराइल है उसके ऊपर कोई अटैक किया जाता है तो जो यूएसए है वो लेबनान की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ सैंक्शन भी लगा सकता है और जो यूएसए है वो कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है हिजबुल्लाह के खिलाफ। इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट है दो पार्ट में बट चुका है, एक तो जो हमास को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट से जो यूएसए है उसको ही नुकसान हुआ क्योंकि जो इसराइल और सऊदी अरबिया के बीच में जो नेगोशिएबल डील होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो इसका जो सीधा असर है वो यूएसए पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसकी जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उसमें क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करते हैं कि इसराइल द्वारा जो गाजा पट्टी है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है जिसकी वजह से वहां पे जो फूड है, फ्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई को कट कर दिया गया है ताकि जो हमास है उसको जल्दी से जल्दी जो क्रैकडाउन है वो कर सके और उसको न्यूट्रल कर सके। ये जो अटैक है वो इजराइल पीपल होलोकॉस्ट के बाद जो सबसे बड़ा अटैक है वो माना जाता है क्योंकि इसकी वजह से इजराइल के 800 लोगों की जान चली जाती है और कई सारे जो लोग हैं हमास के द्वारा उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। हमास द्वारा इजराइल को ये भी वार्निंग दी जा रही है कि अगर उसके द्वारा जो अटैक है वो नहीं रोके गए तो अबडक्ट किए गए जो लोग हैं उनको जान से मार देगा। ओवरऑल इस कॉन्फ्लिक्ट से तो ये लग रहा है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी लंबा होने वाला है और इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो हमास को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज ना कर दे। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके क्या उस पर विचार है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे।